नमस्कार, आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया बीएसई म्यूचुअल फंड स्पेशल। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव और आज जो खास मेहमान हैं जिनसे आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, हम बता दें कि उन्होंने पहले 10 साल तक नौकरी की और उसके बाद अपने बिजनेस की शुरुआत यहां पर की। मेरे साथ राम डागा जुड़ गए हैं, फाउंडर और सीईओ हैं आरडी फिनसर्व के। राम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर समय देने के लिए। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, आपने 10 साल तक नौकरी की, आपकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है और उसके बाद आपने अपने बिजनेस की शुरुआत यहाँ पर कि यूजुअली जब हम नौकरी में होते हैं तो कहीं ना कहीं पर ये डर रहता है कि मैं बिजनेस की शुरुआत करूंगा तो स्टेबल होगा या नहीं होगा। ऐसे में आपने किस सोच के साथ आरडी फिनसर्व को शुरू किया? Thank you, Anuya ji, for welcoming me here today. I am glad that you called me young and to be taking such a difficult step at this point of my career. तो ये बात सही है कि अगर आप जॉब करते हो तो यू गेट इनटू अ कंफर्ट जोन एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट कि आप उससे बाहर कैसे निकलो, बिकॉज बहुत सारी लाइबिलिटीज खड़ी हो जाती हैं बाय दैट टाइम तक। बट बीइंग अकाउंट्स एंड फाइनेंस एज माय पैशन एंड स्टॉक मार्केट्स में करीबन पिछले 2 दशक से उसको फॉलो कर रहा हूँ व्हेन आई वाज इन माय स्कूल्स। सो मुझे इसमें एक काफी पैशन रहा इस चीज को समझने के लिए, और मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, मतलब उनको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बहुत ही कम चीजें पता है, और जिनको पता भी है तो वो काफी अनऑर्गेनाइज्ड है इन चीजों में जहाँ की फाइनेंस की बात आती है। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसको एज प्रोफेशन लूंगा, एक अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू करूंगा, एंड आई ट्राई टू रीच एज मेनी इंडिविजुअल जिनको मैं पहुंच के इस फाइनेंस एज अ सब्जेक्ट के बारे में अवेयर करा पाऊंगा, एंड हाउ यू कैन अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम। राम, आपने सिर्फ 3 साल पहले शुरुआत की है आरडी फिनसर्व की। ऐसे में शुरुआती तौर पर किस तरह की परेशानियां आपको आई? भले ही आप इस सेक्टर से जुड़ाव रखते थे, समझते थे इस सेक्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से, लेकिन फिर भी जिस फाइनेंशियल लिटरेसी की आपने बात की यहाँ पर, अब धीरे धीरे लोग उसे समझने लगे हैं, लेकिन फिर भी किसी को ये समझाना कि तुम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह से करो, बहुत आसान नहीं होता है किसी को भी कन्विंस करना। एब्सोल्युटली, काफी चैलेंजिंग जॉब है, एंड लोग जल्दी से इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। फाइनेंस ऐसा सब्जेक्ट है ना, लोग अपने आप को उसमें छुपा के रखते हैं, नहीं मुझे जल्दी से किसी से बात नहीं करनी है, आई डोंट वांट टू डिस्कस इट विद अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो वो एक इनिशियल एक हर्डल था, जो कि धीरे धीरे लोगों से बात करके, इंटरैक्ट करके, उनसे उनकी चीजें समझ के, उनको सही गाइडेंस देने के बाद वो पिक्चर थोड़ी खुल जाती है। फिर वो लोग इजी हो जाते हैं अपनी चीजों को बताने के लिए एंड उस चीजों को समझने के लिए। हम्म। हम्म। लेकिन राम, अब जब आपका बिजनेस यहाँ पर शुरू हो गया है, अब आप मुझे बताइए कि किस तरह की क्वेरीज लेकर लोग आते हैं। एक तरफ फाइनेंशियल नॉलेज होना, फाइनेंशियल लिटरेसी होना अलग बात है, दूसरी तरफ किस तरह की इन्वेस्टमेंट गोल्स लेकर वो आपके सामने आते हैं? यूजुअली लोगों के गोल्स प्राइमरली इंडिया में फिक्स रहते हैं कि भैया बेटी की शादी है, घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, एक अच्छा सा हॉलिडे प्लान करना है। तो लोगों के गोल्स तो यही सारे घूम फिर के होते हैं, बट लोग उस गोल्स को डिफाइन करने से थोड़ा सा हिचकते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार, मैं बहुत दूर की बात है, अभी वो क्या मैं उसके बारे में सोचूं, या अभी मैं क्या प्लान करूं। बट आप जब उनको समझाते हो कि अगर आप अभी से उस क्योंकि वो चीज तो घटनी है, वो मोमेंट जरूर लाइफ में आएगा, तो उसके लिए अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा करके अगर प्लान करोगे, तो वो उस दिन पर आपके पास उतनी रकम अवेलेबल होगी जिससे आपका वो इवेंट पूरे अच्छी तरीके से निपट जाए। राम, पिछले 2 साल जो है ना वो बहुत मुश्किलों भरे रहे किसी भी एंटरप्रेन्योर की। अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो हमने देखा लोगों ने अपनी नौकरी भी खोई, बिजनेसेस यहाँ पर नहीं चल रहे थे, बहुत सारे लॉसेस लोगों को हो रहे थे। ऐसे में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना या सोचना भी उनके लिए बहुत दूर की बात हो जाता था। अब एज एन एंटरप्रेन्योर पिछले 2 साल आपके लिए किस तरह से निकले? एक्चुअली जब मैंने शुरू किया उसके 6 महीने बाद कोरोना आ गया, पेंडेमिक आ गया। तो इट वाज लाइक कि एवरीबॉडी सपोज कि जो बच रहा है वो बचा लो, मतलब कहीं इन्वेस्ट करने का तो कोई लॉजिक नहीं बनता कि भैया यहाँ तो अभी दाल रोटी की प्रॉब्लम हो जाएगी लोगों को। तो उस समय पे फियर काफी था लोगों के अंदर में, जिसकी वजह से लोग ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि मैं इन्वेस्टमेंट का स्टेप लूं या नहीं लूं। एंड एक्चुअली मेरे लिए ये पेंडेमिक एक बून की तरह रहा, बिकॉज मैं हमेशा से डिजिटल चीजों पे ज्यादा विश्वास रखता था कि जितनी चीजें हम डिजिटली जल्दी
और इजी तरीके से कर सकते हैं, उतना मैनुअल पेपर वर्क वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो पेंडेमिक के बाद लोग जो अभी तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं गए थे वो भी शिफ्ट होने लगे, बिकॉज वो घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो दे हैव टू फाइंड अ वे आउट कि मैं मेरे को अगर कुछ करना है तो मुझे घर बैठे बैठे करना है, तो आई नीड टू हैव अ नेट बैंकिंग, आई नीड टू हैव मतलब डिजिटल अकाउंट्स अवेलेबल जो कि मैं घर से बैठे बैठे एक्सेस कर सकूं। तो पेंडेमिक ने ये लोगों को डिजिटलाइजेशन की तरफ थोड़ा सा पुश किया, एंड विच इज एक्चुअली गुड, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड वर्ल्ड वुड बी डिजिटल ओनली। आपको सब कुछ अपने फोन लैपटॉप पे चाहिए, सारी डिटेल्स, तो दैट वे पेंडेमिक हेल्प एंड पीपल गॉट इनटू इट। तो उस तरीके से ये काफी सही रहा। राम, बीएसई स्टार म्यूचुअल फंड ने कैसे आपके बिजनेस की ग्रोथ में आपकी मदद की, आप अगर उस बारे में हमें बता सके तो। मैंने ये बिजनेस शुरू किया था जुलाई 2019 में, एंड बीएससी स्टार एमएफ से मैं जुड़ा सितंबर 2019 में। ये 3 महीने के गैप में मैंने बहुत सारी डिफिकल्टीज एंड इश्यूज फेस किए कि भाई अगर मुझे किसी क्लाइंट से मिलना है तो मुझे उसके पास फॉर्म लेके जाना पड़ेगा, मुझे उससे सिग्नेचर्स लेने पड़ेंगे, उससे मैंडेट साइन कराना पड़ेगा, चेक कलेक्ट कराना पड़ेगा, डिपॉजिट कराना पड़ेगा। और जो लोग ऑनलाइन करना चाहते थे, जो कि मतलब फिजिकल नहीं फॉलो करके बट उनके पास अवेलेबिलिटी थी, तो उनके लिए चैलेंज था कि मुझे हर एक इंडिविजुअल एएमसी पे लॉग इन करके एक अपना अकाउंट बनाना, फिर क्लाइंट का अकाउंट बनाना, हर एक फोलियो के लिए नई डिटेल्स वापस अपलोड करना, वो सारा काफी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, जो कि बीएससी स्टार एमएफ के साथ जुड़ने के बाद इट बिकेम वेरी इजी। ऑन वन क्लिक एंड इन अ सिंगल विंडो यू गेट एवरीथिंग यू नीड टू हैव। आपके सारे इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड इजीली तरीके से होते हैं, ऑन अ वन क्लिक यू कैन ऑन बोर्ड देम। देयर इज मतलब कोई भी पेपर वर्क बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। आई ट्राई टू कीप इट एज लिमिटेड एज पॉसिबल। प्लस बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो ट्रांजैक्शंस हमारे को करने में, सिंस आप जानते हो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक बड़ी टाइम लिमिटेड इंडस्ट्री है, यहाँ पे सारी चीजों का एक कट ऑफ होता है, तो वो कट ऑफ से पहले आपको सारे ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करने पड़ते हैं, और कई बार ड्यू टू लॉट ऑफ डिफिकल्टीज आप वो नहीं कर पाते थे। बट बीएससी के आने के साथ it has become very easy ki that you can transfer your money before 2:30, before the cut off time, if you want to invest on that particular day। तो इन तरीकों से बीएससी काफी काफी हेल्पफुल रहा मेरे लिए और मेरे इन्वेस्टर्स के लिए भी, क्योंकि उनको भी सारे फंड हाउसेस का एक्सेस मिलता था बीएससी की तरफ से, क्योंकि पहले अगर एक में कर दिया तो दूसरे की दिक्कत है, दूसरे में फोलियो नहीं क्रिएट हो रहा है, वहां पे पेमेंट नहीं ले रहा, यू हैव टू लॉग इन टू डिफरेंट मतलब अलग अलग एप्स और वेबसाइट्स पे, बट बीएससी के थ्रू आप सारा काम स्मूथ वन सिंगल विंडोज के थ्रू कर पाए। राम, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जैसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो कई बार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़े जो होते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए होते हैं, वो पुराने तरीकों को ही लेकर आगे बढ़ते रहते हैं, जिसमें कई तरह की परेशानियां आती है, और कहीं ना कहीं पर ये डर या ये कन्फ्यूजन रहता है कि अगर मैं बीएससी स्टार म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ा तो ये जो माइग्रेशन है ये कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा, वो डर कहीं ना कहीं पर रहता है। आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि आपका एक्सपीरियंस कैसा यहाँ रहा यहाँ पर जब आप बीएससी स्टार म्यूचुअल फंड पर माइग्रेट किए तो? मेरे लिए काफी इजी रहा, क्योंकि मैं जब बीएससी के साथ जुड़ा उसके बाद पेंडेमिक आ गया एंड इन बिटवीन सब कुछ डिजिटलाइज हो गया। तो अब मुझे अगर अपने क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट भी करना था तो वो सारा डिजिटल वे से इंटरेक्शन हो रहा था। मैं घर बैठे बैठे उनके अकाउंट्स ओपन कर पा रहा था, मैं उनके लिए ट्रांजैक्शंस इनिशिएट कर पा रहा था, परचेज, रिडेम्पशंस, एवरीथिंग। तो जो लोग अभी तक इस चीज को नहीं मान रहे हैं कि हम अभी कंटिन्यू करेंगे पुराने ही प्रोसेस से, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आप इस इंडस्ट्री में बहुत पीछे छूट जाओगे अगर आप डिजिटल नहीं शिफ्ट किए। एंड बीएससी गिव्स यू अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म जहां पे आपको सब कुछ मिल रहा है एट आई वुड से जीरो कॉस्ट टू यू, एंड आपके इन्वेस्टर्स को यू विल बी एबल टू सर्व मोर इन्वेस्टर्स एंड मोर इफिशिएंटली। राम, किस तरह का कस्टमर बेस आप फिलहाल केटर करते हैं, और अगर पूछूं कि अब आने वाले साल 2 साल में क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं, या फिर किस तरह के नंबर को आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस बारे में बताना चाहेंगे? एज सच कोई नंबर्स तो मैं नहीं टारगेट कर रहा, आई एम टेकिंग इट एवरी डे बेसिस। मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने की, उनसे इंटरेक्ट करने की, उनसे उनकी थोड़ा वो खुलकर मुझे अपनी चीजें बता पाए, सो दैट मैं उनको सही गाइड कर पाऊँ। तो इस चीज की मैं बड़ी कोशिश करता हूँ। एंड गोइंग फॉरवर्ड मेरा टारगेट यही है कि सिंस मैं मिलेनियल्स में केटर करता हूँ, आई एम स्टिल अ मिलेनियल एंड विल ऑलवेज बी अ मिलेनियल, बट
आई वुड लाइक टू केटर एवरी कैटेगरी और एवरी इंडिविजुअल, भले ही वो एक यंग अभी नौकरी की शुरुआत करने वाला लड़का या लड़की हो जिन्होंने अभी अभी इस वर्ल्ड में पैसे कमाना शुरू किया है, और या फिर एक बुजुर्ग हु इज रीचिंग टुवर्ड्स हिज रिटायरमेंट, जिनको अपने पोस्ट रिटायरमेंट गोल्स के बारे में चीजें समझनी है, उस समय उनके पास इनकम कैसे पहुंचेगी, इनकम कैसे जनरेट होगी। ये एक पूरा फ्रॉम 20 टू 60 का एज ब्रैकेट अवेलेबल है, एंड आई वांट टू कैटर एवरी एज ब्रैकेट बिकॉज हर की गोल्स होती है, एंड देयर इज सॉल्यूशन टू एवरी गोल। इट इज जस्ट कि यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन योर गोल। आपने मिलेनियल्स की बात यहाँ पर की और आपने कहा कि आप ज़्यादातर उन्हें केटर करना चाहते हैं। मुझे बताइए राम, इज़ देयर एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम जिसे आप चलाते हैं या फिर आप चलाने का मन बना रहे हैं आने वाले दिनों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिलेनियल्स जो है, युवा जो हैं, उन्हें अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उन्हें पूरा करने में मदद मिले? देखिए, आज के मिलेनियल्स जो है वो सब इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे अवेलेबल है, वो ज्यादातर वहीं पे मिलते हैं। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे इंटरेक्ट करूँ, इसीलिए मैं काफी एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक जैसे सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पे। एंड मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे हमेशा कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस या फिर कोई पोस्ट डालता रहूँ जो कि वो पढ़े एंड उनका थोड़ा इंटरेस्ट जगे। एंड आई ट्राई टू कीप इट अ लिटिल इंटरैक्टिव, बिकॉज अगर मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा ना तो वो भी एक लेक्चर की तरह उनको लगेगा, एंड जस्ट लाइक एनीबॉडी एल्स दे वुड मूव, जस्ट राइट क्लिक मी एंड मूव फॉरवर्ड। तो उनसे उनकी तरह उनकी भाषा में इंटरैक्ट करने की मेरी कोशिश है। एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर मेरी इच्छा है कि मैं अगर एक अच्छे प्लेटफॉर्म से उनको एड्रेस कर सकूं एंड उनके कंसर्न्स को सुन सकूं एंड फिर एक सॉल्यूशन बता सकूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मेड इन इंडिया के बीएसई स्टार एमएफ स्पेशल में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार एक और खास मेहमान से कराएंगे आपकी मुलाकात। आप देखते रहिए मेड इन इंडिया।